बच्चों, आज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का दिखाया हुआ है। जब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है कि सीरीज में है। जब वो क्लियर कर लीजिएगा तो उसमें लिखने में थोड़ा सा होता है कि कब पैरेलल है कब सीरीज में है, तो उसको अपने मर्जी से समझ करके उसको कुछ नाम दे सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये ओरिजिनल फिगर है, 55 क्वेश्चन है बुक्स का। तो ये जो दिया ओरिजिनल फिगर उसमें कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस तरह दिया हुआ, ये ऊपर 16 है, नीचे 16 है, और ये जो दिया डायगोनली टाइप का दिया हुआ 8 ओम है, और ये जो डायगोनली 8 ओम है। ध्यान दीजिए जरा से, ये जो तार है यहाँ पर जो सेमी सर्कल टाइप का बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है, मतलब लूप है, पार किया है इस पर से, इसलिए इसको दिखाया जाता है इस तरह से करके। यहाँ ज्वाइंट नहीं है, और ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल है दिया हुआ। तो हमको यहाँ से एम और एन से के बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो निकालना है कि क्या होगा। इसी को मॉडिफाइड करके देखिए, ये पहले तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ था देख लीजिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इन द गिवन डायग्राम। इस गिवन डायग्राम का निकालना है। जब ऐसे दिया हुआ रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा, इसको हमको अपने मर्जी से इसको मॉडिफाइड करना पड़ता है कि कौन सीरीज में है, कैसे पैरेलल में क्या है, इसको करना पड़ता है। तो देखिए हम इसको क्या है, यहाँ एम पकड़ लेते हैं, और इसके बाद एम के पास देखिए 4 पॉइंट है, एक इसका और एक इसका 4 पॉइंट हम यहाँ से निकाल दिए, क्योंकि सारा का एक लेग एक जगह पर है, और दूसरा लेग देखिए इसका लेग एक जगह पर है। ये दोनों जो सीरीज में जा रहा है उसका एक जगह लेग है, और ये जो दोनों सीरीज जा रहा है उसका लेग है, यानी सारा का सारा 4 पॉइंट एक जगह इन पे आ जाता है। तो हम चारों को जोड़ दिए ऐसे। तो ऐसा करने से हो गया कि ये दोनों हमको पता चल गया, ये दोनों सीरीज में ये डायगोनल और ये दोनों सीरीज में हो गया। अब बाकी सारा का सारा चारों जो हो गया पैरेलल में हो गया। इसका मतलब ये दोनों फिगर सीरीज में, और उसके बाद ये और ये पूरा पैरेलल में हो गया। यही चीज़ को मॉडिफाइड कर देने से आसान हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं कर पाइएगा तो कौन सीरीज कौन पैरेलल है बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज वाला पहले निकालते हैं। तो ये 8 ओम और ये 8 ओम मिल करके 16 ओम हो गया। फिर ये नीचे वाला सीरीज वाला निकाल देते हैं, अगेन 8 ओम मिलकर 16 ओम। ये दो को हो गया सीरीज, ये सीरीज और ये सीरीज। अब ये और ये चारों पैरेलल में हो गया। तो नाउ ऑल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 1/RP, मतलब पैरेलल के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। तो 1/16 सबको प्लस किया तो ऊपर में 1 हो गया, यानी 4/16 यानी 1/4। इस तरह से अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल टू 4 ओम हो गया। यानी इस पूरे डायग्राम का, इस सर्किट डायग्राम का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ, इतना वैल्यू डालने के बाद आपको मात्र 4 ओम मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसी तरह का डायग्राम है, सेम टू सेम दिखने में लग रहा होगा लेकिन है नहीं। देखिए क्या कनेक्शन है, जैसे इसमें दिया है ये 16 वैल्यू भी सेम ही दिया हुआ है, 8 और 8। लेकिन यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, ये जो तार एक दूसरे को, ये डायगोनल वाला और ये डायगोनल वाले जो क्रॉस कर रहा है वो है जो क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइंट ही है। देखिए क्रॉस होता है और ज्वाइंट में फ़र्क होता है। ज्वाइंट हो गया जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर सर्किल के रूप में बना जाता है, सेमी सर्किल के रूप में, तो ये तार पार कर रहा है ऊपर से, ज्वाइंट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पार ऐसा सर्किल नहीं बना है, इसका मतलब ये ज्वाइंट है। तब फर्क हो गया। अब इसको मॉडिफाइड वही करेंगे। इसका देखिए, इस अभी रेजिस्टेंस का एक लेग, एक दो लेग यहाँ, दो लेग यहाँ, सारा का ज्वाइंट पी पर है, और इसी तरह से इसका सारा का सारा लेग आ जाता है। लेकिन यहाँ से करने पर ये जो बीच में ज्वाइंट आता है, तो ये और ये सीरीज हो जाए, ये सॉरी ये और ये दोनों पैरेलल हो जाता है, और ये पैरेलल होता है, और बीच में ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए इसको मॉडिफाइड किया गया है। तो ये तो 16 हो गया ऊपर वाला, और ये 8 ओम और 8 ओम को मिलकर के यहाँ पर आ गया दोनों पैरेलल में। सारा दोनों, ये दोनों का एक लेग एक जगह पर है, एक जगह लेग हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया। फिर यहाँ से मिल करके इसका लेग के साथ मिल गया, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हो गया। और उसके बाद फिर ये दोनों का जो रिजल्ट होगा पैरेलल का, तो ये फिर सीरीज बना करके चला जाता है। यहाँ इसका Q का लास्ट पॉइंट और P के लास्ट पॉइंट से मिल जाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों, और उसके बाद सीरीज। इस तरह से पैरेलल में 3 को बनता है, एक ये और ये बीच वाला दोनों मिला करके जो पैरेलल बनेगा वो एक है 3। तो इसमें भी वही कैलकुलेट रेजिस्टेंस करना बिटवीन P एंड Q का निकालना। तो इसको, इस फिगर का मॉडिफाइड फिगर ये हुआ है।
फिगर मॉडिफाइड जरूर कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो नहीं दिक्कत होगा, ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं बनेगा, लेकिन दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल वाला को पहले निकालते हैं, ये 8 और ये 8 ओम का, तो हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 P1, हम इसको नाम धर देते हैं, तो 1/8 यानी 1 + 1 यानी 2/8 यानी 1/4, यानी अगर इस रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो हमको 4 ओम इसका वैल्यू आ गया, यहाँ तक है ये दोनों का 4 वैल्यू। फिर इसी तरह से इसका निकालिए, इसका P2 नाम दे देते हैं, तो अगेन Rp2 = 1/8 यानी 1 + 1 2/8 1/4 यानी Rp2 का वैल्यू 4, यानी इसका हमारा यहाँ सब ये दोनों पैरेलल का 4 और ये दोनों पैरेलल का 4 और ये दोनों सीरीज, यानी 4 + 4 8 हो गया हमारा। तो यह लिखें ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज हो गया 4 + 4 8। अब आप देखिए ये 16 है, ये 8 है और ये 16 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हो गया Rp = 1/16 1/8 1/16 18 एलसीएम हो गया 1 + 2 + 1 यानी 4/16 यानी 1/4। इसका Rp = रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 ओम होगा। इस तरह से इसका हम लोगों का भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे डायग्राम का 4 आया और ऊपर वाले का भी 4 आया, लेकिन दोनों में फिगर में फ़र्क है। या आंसर मिल जाता है तो इत्तेफाक समझिए, ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग चीज़ें, बनाने का तरीका भी अलग है, ध्यान दीजिएगा ये बात को। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही जैसे, ये दोनों का ज्वाइंटिंग पॉइंट यहाँ अलग अलग है। तो क्वेश्चन में यही होता है कि थोड़ा सा बदल दिया तो बनाने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कभी आंसर मिल जाता है तो उससे ये नहीं सोचना है कि दोनों एक ही हैं। थैंक्स।